सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री भक्तमाल भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने किस तरह से श्री नाभा गोस्वामी जी का मिलन तुलसीदास जी से हुआ और कैसे श्री नाभा गोस्वामी जी के द्वारा श्री भक्तमाल जी का सुमेरु श्री तुलसीदास जी महाराज को बनाया गया। इस कथा का श्रवण हम पहले कर चुके हैं। इस कथा में हम तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, उनके जन्म की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, श्री हनुमान जी महाराज को प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी रामचरितमानस लिखूं, मैं भी श्री राम का चरित्र लिखूं। और श्री हनुमान जी के द्वारा श्री राम का चरित्र लिखा गया। संपूर्ण चरित्र लिखने के पश्चात अब उन्हें इच्छा हुई कि इस चरित्र को किसी से एक बार प्रमाणित करा लिया जाए। और प्रमाणित कराने के लिए वह पृथ्वी लोक पर घूमने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने अभी रामायण लिखी है, श्री राम का चरित्र लिखा है, तो क्यों ना उनसे ही इस ग्रंथ को प्रमाणित करा लिया जाए, मेरे द्वारा लिखे गए चरित्र को प्रमाणित करा लिया जाए। और वह श्री वाल्मीकि जी महाराज के पास पहुँचे और कहा, प्रभु, जैसे आपने श्री रामायण की रचना करी है, वैसे ही मैंने भी श्री राम का चरित्र लिखा है, तो कृपा करके आप इसे देखिए और इसमें जो भी कमियां हैं आप मुझे बताइए और इसे पूरी करिए। तो जैसे ही वाल्मीकि जी महाराज ने हनुमान जी द्वारा कृत श्री रामचरितमानस की रचना देखी तो देखते ही बड़े अचरज में पड़ गए और कहा, आहा हा हा, इतनी सुंदर रचना आज से पहले कभी मैंने नहीं देखी, ना मैंने पढ़ी। ये तो बहुत ही सुंदर रचना है और सब कलयुग के अंदर सब जितने भी दोषी हैं, पापी हैं, उनके पापों को नाश करने वाली है। ऐसी रचना तो मेरी भी नहीं है, क्योंकि यह बड़ी सरल है, समझने योग्य है और मेरी रचना तो किसी के समझ में ना आएगी। तो उनके मन के अंदर कुछ भ्रम सा पैदा हो गया और सोचा यह तो बड़ी प्रसिद्ध हो जाएगी रचना और मेरी द्वारा जो रचना है उसे तो कोई व्यक्ति पूछेगा भी नहीं। तो उन्होंने बड़े ही मन में एक भेद लेकर के श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आपकी इस रचना में तो बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, इन्हें तो दूर कर पाना बड़ा कठिन है। इससे तो उचित होगा कि आप इस रचना को नदी में प्रभावित कर दीजिए। यह बात सुनकर हनुमान जी महाराज के मन में आया कि इतने बड़े श्रेष्ठ विद्वान कवि ने यह बात कही है तो शायद ये सही है। और बड़े मन के ऊपर एक बोझ सा लेकर के श्री हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं, जिन पर रामचरितमानस हनुमान जी के द्वारा लिखी गई थी, उनको प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया, उनको फेंकना प्रारंभ कर दिया। और इस तरह से पूरी रामचरितमानस, जो कि बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखी गई थी, पूरी रामचरितमानस को प्रभावित कर दी। उसी समय श्री वाल्मीकि जी महाराज के मन में बड़ा ही कुंठा पैदा हुई कि अरे अरे, ये मैंने एक राम भक्त के साथ में क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस पाप को मैं कैसे मिटाऊं? हे प्रभु आप ही बताइए कैसे मिटाऊं? उस समय श्री प्रभु राम की ध्वनि उनके कानों में पड़ी और श्री प्रभु ने कहा, हे वाल्मीकि जी, यह सब मेरी ही अनुकंपा से हो रहा है, आप चिंता न करिए, आपका यह विषाद दूर होगा।
कलयुग में आप श्री तुलसीदास जी के रूप में जन्म लोगे और आपके द्वारा पूरी रामचरितमानस जो आपने पूरी की पूरी रचना आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वह उसी प्रकार से आपके द्वारा ही अगले जन्म में राम श्री तुलसीदास जी के रूप में लिखी जाएगी। ऐसा कहकर श्री राम चुप हो गए और श्री वाल्मीकि जी का विषाद दूर हुआ। उनके मन से जो कुंठा थी वह दूर हुई। हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए पाप को भी आपने भुला दिया और इतना बड़ा सौभाग्य मुझे दिया। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। और भक्तमाल जी में भी सुंदर वर्णन आता है। भक्तमाल जी में भी आता है कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया है। भक्तमाल जी क्या कह रही है? कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कि कलयुग के अंदर जो कुटिल जीव है, जो दुष्ट जीव है, उनके जीवों को उबारने के लिए ही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे। यह श्री भक्तमाल जी में है। अब समय निकलता गया, तुलसीदास जी के जन्म का समय आया। तुलसीदास जी ने सन 1554 में कालिंदी यानी जमुना जी के तीर श्री आत्माराम जी और श्री माता हुलसा देवी के घर जन्म लिया। उनका घर प्रयागराज और चित्रकूट के मध्य है। वहाँ श्री तुलसीदास जी ने जन्म लिया। तुलसीदास जी के जन्म की बड़ी ही विलक्षण बात है, बहुत ही विलक्षण बात है। 5 विलक्षण बात है। पहला, तुलसीदास जी जैसे ही जन्मे, दाई माई ने जैसे ही हाथों में लिया और अचंभित हो गई, बच्चा रोया नहीं। तुलसीदास जी जन्म लेते ही रोए नहीं, जन्म देते ही मुस्कुराए और हंसे। पहली विलक्षण बात। दूसरी, उनका नाल छेदन नहीं करना पड़ा। जो दाई माई करती है ना, नाल छेदन, नाल को काटती है फिर बच्चे को अलग करती है, वह नाल छेदन नहीं करना पड़ा। तीसरा, तुलसीदास जी के मुंह में पूरे 32 दांत थे। तुलसीदास जी के मुंह में पूरा 32 दांत थे। यह देखकर माता बड़ी अचंभित हुई। अरे ये कैसा बालक, यह कोई बालक है या और कोई जीव है? और चौथा, उनके गर्भ में शंखनाद होने लगा। और पांचवा, और तुलसीदास जी जन्म लेते ही बोले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने श्री राम बोलने लगे। और दाई माँ चिल्लाती हुई आई, हे आत्माराम जी, हे आत्माराम जी, आप देखिए यह कैसा विलक्षण बालक है जो पैदा होते ही, देखो जैसे ही पैदा हुआ इसके 32 दांत है और श्री राम चिल्ला रहा है। ये रोता ही नहीं है, ये तो बस हंसता है और श्री राम कहते हैं और इसके गर्भ से शंखनाद हो रहा है। महाराज, यह कैसा विलक्षण बालक है। जय हो तुलसीदेव महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। इस कथा में हमने तुलसीदास जी का जो जन्म से जुड़ी विलक्षण जो बातें थी उसका श्रवण किया। अगली कथा में हम तुलसीदास जी का विवाह
और किस तरह से तुलसीदास जी का पत्नी से वियोग होता है और किस तरह से तुलसीदास जी की पत्नी ही उनकी गुरु बनती है, इसका श्रवण हम अगले भाग में करेंगे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।